अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीर मोहतरम, आज हम रोज़ा रखने के दीनी फ़वाइद के साथ साथ दुनियावी फ़वाइद को भी जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ा रखने से साइंटिफिकली इंसान को क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। विल कम टू नो the scientific and medical benefits of fasting in today's video. नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू तसिहु, रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। इसी तरह हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रिजा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाऊंगा और उसको अजर अजीम भी अता फरमाऊंगा। तो सामीन मोहतरम, आइए अब हम कुछ रिसर्चेस के हवाले से कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स को भी सुनते हैं और जानते हैं कि रोज़ा रखने के कैसे कैसे तिब्बी फ़वाइद भी इंसान को हासिल होते हैं। डिफरेंट रिसर्चर्स कंडक्टेड डिफरेंट रिसर्चेस ऑन फास्टिंग। इन्हीं साइंटिस्ट्स में से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर मूर पॉल ये कहता है कि मैं इस्लामी उलूम का मुताला कर रहा था, जब मैंने रोज़ों के बारे में पढ़ा तो मैं उछल पड़ा। आई वॉज टू मच शॉक्ड टू रीड अबाउट फास्टिंग। हुआ क्या कि मैंने ये देखा कि इस्लाम अपने मानने वालों को रोज़े की शक्ल में कैसा अज़ीमुश्शान नुस्खा दे रहा है, कैसा अज़ीमुश्शान काम दे रहा है, कैसी अज़ीमुश्शान इबादत दे रहा है कि मुसलमान रोज़ा रखते हैं। और रोज़े के फ़वाइद को मैंने जानने की जब कोशिश की तो मैंने भी मुसलमानों की तर्ज पर ही रोज़े रखने शुरू कर दिए। हुआ क्या कि कहता है कि अरसे दराज से मेरे मेदे पर वरम था। रोज़ा रखने की वजह से कुछ ही दिनों में मुझे तकलीफ के अंदर कमी महसूस हुई। मैं रोज़े रखता रहा यहां तक कि वो मेरा मरज बिल्कुल दूर हो गया। इसी तरह हॉलैंड का एक पादरी एल्फ गॉल ये कहता है कि मैंने शुगर, दिल और मेदे के मरीजों को मुसलसल 30 रोज तक रोजे रखवाए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंसीक्वेंसेस क्या सामने आए? वो कहता है कि दिल के मरीजों की घबराहट दूर हो गई, उनका सांस का फूलना दूर हो गया। मेदे के मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसी तरह एक अंग्रेज माहिर नफ्सियात वो ये कहता है, जिसका नाम क्या है, सिगमंड फ्राइड। उस माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि रोजे से जिस्मानी खिंचाव और जहनी डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा होता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इंग्लैंड और हॉलैंड की कुछ टीम्स पाकिस्तान के अंदर रिसर्च करने के लिए आई। पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों का इस रिसर्च के लिए, इस सर्वे के लिए इंतखाब किया गया। और ये 2 शहर कौन कौन से थे? लाहौर और फैसलाबाद। जब उन्होंने रिसर्च कर ली, सर्वे कंप्लीट कर लिया, तो सर्वे को मुकम्मल करने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की कि चूंकि मुसलमान नमाज पढ़ते और रमजानुल मुबारक में रोजे रखते हैं, इसकी वजह से वुजू करने से नाक, कान और गले के अमराज में कमी वाक़ई होती है। जब वो वुजू करेंगे, वुजू करने की वजह से अपने चेहरे को धोएंगे, नाक में पानी डालेंगे और इसी तरह से
इन आज़ा पर पानी डालने की वजह से, वुज़ू के अंदर इनको धोने की वजह से वो नाक के, कान के और गले के अमराज से महफूज रहते हैं। नीज मुसलमान रोजे के बाइस कम खाते हैं, लिहाजा मेदे, जिगर, दिल और आसाब के अमराज में कम मुब्तला होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि रोजा रखने के न सिर्फ दीनी और उखरवी फजाइल और फवाइद हासिल होते हैं, बल्कि रोजा रखने की बरकत से इंसान का जिस्म भी तवाना रहता है, इंसान की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और इंसान तंदुरुस्त व तवाना रहता है। लिहाजा इस हदीस पाक पर हमें भी अमल करना चाहिए। सोमू तसिहु, रोजा रखो, सेहत याब हो जाओगे। तो मैं आप तमाम आशिकान रसूल को ये दावत पेश करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ है वो इस बात को जहन नशीन कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ भी हो जाए, हमने रोज़ा कज़ा नहीं होने देना और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ा इस नीयत से रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हमें हासिल हो जाए। जब अल्लाह ताला की रिज़ा की खातिर हम रोज़ा रखेंगे, रोज़े के तकाज़ों को पूरा करेंगे और खाने पीने की एहतियातों को भी अपनाएंगे, तो इंशाअल्लाह रोज़े की दीनी बरक़ात तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से हमें जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास के साथ रोज़े रखने और दीगर इबादत बजा लाने की तौफ़ीक़ व सआदत मरहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।